हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, से हमारा छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर के हमारा 5वां पार्ट है। 4 पार्ट यहां पे डल चुका है। उसका प्लेलिस्ट भी मैं बना दी हूँ मेरे चैनल में। वहां से आप पार्ट वाई और 1 2 3 4 ऐसे करके देख सकते हैं। सारे सारे जो क्वेश्चन हैं आपके इम्पोर्टेंट है, और आपके जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं छत्तीसगढ़ में, आपके व्यापम CGPSC का और सब इंस्पेक्टर और पुलिस कांस्टेबल वगैरह का जितने भी आने वाले एग्ज़ाम में आने वाले हैं वैकेंसी वगैरह, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चैनल में अगर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन सही टाइम में पहुंच पाए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन कवर करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, रहस का आयोजन किया जाता है आपके बेड़ा, अंबिकापुर, भद्रनाथ या हेमारू में। तो रहस का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आपके बेड़ा में किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिमटिमी है तो यहाँ वाद्य कला या नृत्य या लोक कला है। तो टिमटिमी क्या है? तो आपका वाद्य यंत्र है, याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, याद रखिएगा। टिमटिमी आपका वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ कौन सी जो लोक कला है गीली मिट्टी पर बनाई जाती है? तो नोहडोरा, हरतालिका, चौक या सवनाही। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, जो PSC में आया हुआ क्वेश्चन है, तो नोहडोरा जो कि आपके छत्तीसगढ़ अंचल में लोक कला जो कि आपके गीली मिट्टी पर इसको बनाई जाती है। याद रखिए, नोहडोरा आपकी गीली मिट्टी पर बनाई जाती है, वो हमारे छत्तीसगढ़ की लोक कला है। तो इसका ए ऑप्शन नोहडोरा सही आंसर हो जाएगा। आपके PSC में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ख्याति लब्ध कलाकार हैं। खमस्वांके, माओपाटा, नाचा या पंडवानी के? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा नाचा, याद रखिएगा। तो पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर आपके ख्याति लब्ध कलाकार हैं। तो किसके कलाकार हैं? तो नाचा के कलाकार हैं। तो याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, छत्तीसगढ़ी आदिवासी समाज में थुन या खम किस लोक नाट्य का प्रतीक है? तो आपके दही कांदो, पंडवानी, गम्मत, रहस। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा रहस, याद रखिएगा। जो कि यह रहस आपके छत्तीसगढ़ी आदिवासी समाज में आपके थुन या खम के जो कि लोक नाट्य का प्रतीक है आपका रहस, जिसे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आदिवासी समाज में लोक नाट्य का प्रतीक माना जाते हैं रहस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का आदिवासी थिएटर कहा जाता है? तो खमस्वांग को, गम्मत, भद्रनाट्य या नाचा को? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा भद्रनाट्य, जो कि छत्तीसगढ़ की आदिवासी थिएटर इसको कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके PSC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ी आदिवासी थिएटर आपके भद्रनाट्य को कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी समाज में बेसर नामक जो आभूषण होता है, तो इसको जिस आभूषण को आपके छत्तीसगढ़ अंचल में जो आपकी महिला होती है किस में पहना जाता है? तो नाक के में, जो कि पहनने पर या नाक में पहनने का जो कि आभूषण है, या आपके सिर पर धारण करने का आभूषण है, या हाथ में पहनने का आभूषण है, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो PSC में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आदिवासी समाज में बेसर नामक जो आभूषण है आपके नाक में पहनने का एक आभूषण है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है? तो सिंधी कवई, सूता, तिरकी, पंख। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सूता, याद रखिएगा। यह सूता जो आभूषण है गले में पहना जाता है। तो हर साल PSC में आपको आभूषण जो एक ना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। तो आपका जो सूता जो आभूषण है ये गले में इसको पहना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घटिया नामक आभूषण पहना जाता है। तो घटिया जो आभूषण है कहाँ पे पहना जाता है? तो हाथ में, कान में, पैरों में या सिर पर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखिए। पैरों में जो आपका जो घटिया नामक आभूषण है इसे पैर में पहना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जनजाति नृत्य है? तो छऊ, ढोला, कर्मा, बिहू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कर्मा। जो कर्मा आपका छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जनजाति नृत्य है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध जनजाति नृत्य आपका कर्मा नृत्य है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला कौन सी है? तो सवनाही, नोहडोरा, सिरपुर चित्रकला या डी है घर सिंगार? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिरपुर चित्रकला। यह छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला इसको कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए, सिरपुर चित्रकला ये आपका छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार कौन हैं? तो प्रवीण शर्मा, सुब्रतो बोस, अशोक मिश्रा, डी है सोमेश अग्रवाल। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रवीण आपका जो शर्मा है, जो कि आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार इसको कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रवीण शर्मा याद रखिएगा, जो कि आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ए ऑप्शन प्रवीण शर्मा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिमकी किस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है? तो सुवा नृत्य, चंदैनी नृत्य, पंथी नृत्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा चंदैनी नृत्य, जो कि यह टिमकी जो होता है, तो इस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है आपका चंदैनी नृत्य। तो याद रखिए टिमकी किस नृत्य का जो कि प्रमुख वाद्य यंत्र है, तो वो चंदैनी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 103 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम पनवानी गायिका जिसे इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है, आपके CGPSC 2003 में आया है क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो तीजन बाई, सूरज बाई खांडे है, ऋतु वर्मा, आपके गोमती बाई। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा तीजन बाई, जो कि एकमात्र छत्तीसगढ़ राज्य की जो कि प्रथम पनवानी गायिका है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें, पनवानी से भी क्वेश्चन PSC में पूछा गया है। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम पनवानी का गायिका कौन है? तो तीजन बाई। और पनवानी से संबंधित भी यहाँ पे मैचिंग कर लेके आ जाता है, तो याद रखिएगा तीजन बाई आपके पनवानी गायिका है। तो इनको पद्मश्री से अवार्ड जो कि सम्मानित किया गया है तीजन बाई जी को। तो आपके CGPSC 2003 में भी क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 104 क्वेश्चन है, पंथी नृत्य प्रारंभ होता है देवताओं की स्तुति से, गायत्री मंत्र से, मोर के गान से या शिव स्तुति से? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पंथी नृत्य प्रारंभ होता है आपके देवताओं की स्तुति से, इसको आरंभ करते हैं। पंथी नृत्य आपके जो सतनामी धर्म होते हैं इन लोग आपके पंथी नृत्य बहुत ही धूमधाम से इन लोग करते हैं पंथी नृत्य, याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, देवताओं की स्तुति से इन लोग प्रारंभ करके पूजा अर्चन करके इन लोग पंथी नृत्य प्रारंभ करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस नृत्य के गीतों में गुरु घासीदास का चरित्र प्रमुख होता है? तो सुवा नृत्य, चंदैनी नृत्य, राउत नाचा नृत्य, पंथी नृत्य। तो आपका जो पंथी नृत्य है, यह गीतों में गुरु घासीदास चरित्र का इसमें वर्णन होता है, इनका प्रमुख जो कि चरित्र का वर्णन होता है गुरु घासीदास जी का। तो याद रखिएगा पंथी नृत्य में गुरु घासीदास का चरित्र का प्रमुख इसमें वर्णन किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गुरु घासीदास से भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, IMP है। तो आपके बारहमासी, फाग, सवनाही या डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सवनाही जो कि वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत है सवनाही गीत, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नृत्य में शिव और गौरी की स्तुति की जाती है? तो आपके सुवा नृत्य, कर्मा नृत्य, चंदैनी नृत्य, दंडामी नृत्य। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सुवा नृत्य, याद रखिए। तो आपका जो सुवा नृत्य है, इसमें इस नृत्य में शिव और गौरी की स्तुति इसमें की जाती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिए सुवा नृत्य में शिव जी की और गौरी जी की इसमें स्तुति की जाती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की प्रथम नाट्यशाला रामगढ़ गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो बस्तर, सरगुजा, जशपुर, कोरिया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सरगुजा, याद रखिएगा। तो विश्व की जो प्रथम नाट्यशाला रामगढ़ गुफा छत्तीसगढ़ के आपके सरगुजा जिले में स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, आपके PSC में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो विश्व की प्रथम नाट्यशाला आपका जो रामगढ़ गुफा होगा, तो छत्तीसगढ़ के आपके सरगुजा जिले में स्थित है रामगढ़ गुफा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके टीरू डूडी नामक जो छड़ी कौन सा नृत्य किया जाता है? तो टीरू डूडी जो नामक होता है छड़ी, इससे कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दंडामी, कर्मा, कक्साड़ या ददरिया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा टीरू डूडी नामक छड़ी द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दंडामी नृत्य किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह नृत्य कौन सा है जिसमें गांव-गांव में नृत्य जो की यात्रा पूरी की जाती है? तो परधौनी, करसाड़, डंडारी और या मांदरी नृत्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डंडारी नृत्य। यह जो गांव-गांव में जो कि नृत्य यात्रा पूरी की जाती है आपके डंडारी नृत्य में, जो कि गांव-गांव में नृत्य यात्रा इसमें पूरी की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डंडारी नृत्य, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, 111वां क्वेश्चन है, किस नृत्य में आदिवासी समाज के लोगों को जीवन साथी के चुनाव का अवसर प्राप्त होता है? तो फाग
नृत्य, ददरिया, दशहरा नृत्य, परब नृत्य या हुल्की नृत्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ददरिया या दशहरा नृत्य होता है। इस नृत्य में आदिवासी समाज या जनजातीय आदिवासी जनजाति लोग होते हैं। इस आदिवासी समाज के लोगों के जीवन साथी का चुनाव अवसर प्राप्त होता है आपके ददरिया दशहरा नृत्य। इसमें आपको वर वधु एक दूसरे को, इसमें आदिवासी लोग अपने समाज के लोगों के यहाँ पर जीवन साथी का चुनाव करते हैं ददरिया दशहरा नृत्य में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कौन से नृत्य की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है? तो आपका दोरला नृत्य, सैला नृत्य, फाग नृत्य, दोरला नृत्य। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सैला नृत्य। याद रखिए सैला नृत्य की शुरुआत आपके शरद पूर्णिमा से की जाती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा सैला नृत्य की शुरुआत आपकी शरद पूर्णिमा से की जाती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति सिरों पर भैंसों के सींग बांधकर गौर नृत्य करती है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गोंड, कोल, माड़िया या कंवर जनजाति। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा माड़िया जनजाति। तो छत्तीसगढ़ की आपका जो माड़िया जनजाति है, माड़िया जनजाति, जो कि सिरों पर जो कि भैंसों के सींग बांधकर इन लोग गौर नृत्य करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखें माड़िया जनजाति में जो कि सिरों पर भैंसों सींग बांधकर गौर नृत्य इन लोग करते हैं। तो कौन सी जनजाति गौर नृत्य करते हैं? तो माड़िया जनजाति के लोग करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अव देवी गंगा लहर तुरंगा नामक गीत किस पर्व पर गाया जाता है? तो छेरछेरा, गौरा गौरी, कर्म नृत्य, भोजली। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा भोजली। तो अव देवी गंगा लहर तुरंगा जो नामक गीत है आपके हमारे छत्तीसगढ़ में, यह पर्व जो कि भोजली के पर्व पे, जो कि यहाँ अव देवी गंगा और लहर तुरंगा, जो कि अव देवी गंगा जो आपका कई बार इस जो कि गीत में बार बार रिपीट होता है, जो कि इसमें भोजली गीत में अवो देवी गंगा और लहर तुरंगा नामक गीत इस पर्व में गाया जाता है। ये भी पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है भोजली। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर की घड़वा कला किससे संबंधित है? तो काष्ठ मूर्ति कला के लिए, धातु मूर्ति कला के लिए, मिट्टी कला के लिए, या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। याद रखिएगा धातु मूर्ति कला। तो बस्तर की घड़वा कला किससे संबंधित है? तो आपके धातु मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा बस्तर की घड़वा कला आपके मुख्य रूप से धातु मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिकावन नामक गीत गाया जाता है किस अवसर पर गाया जाता है? तो विवाह संपन्न होने के समय, विवाह आरंभ के समय, या डी है अन्न प्रशासन नामक संस्कार के समय, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। याद रखिएगा टिकावन नामक जो गीत गाया जाता है यह मुख्य रूप से विवाह के होने के समय, जो कि यहाँ पे टिकावन नामक जो कि इस गीत को गाया जाता है शादी के अवसर पर। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में इसको टिकावन के नाम से जाना जाता है। तो विवाह के अवसर पर जो कि टिकावन नामक गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध लोक कला में स्त्री का अभिनय भी पुरुष करते हैं? तो चंदैनी गोंदा, कक्सार, भतरा या नाचा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा नाचा। याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध लोक कला में स्त्री के जो अभिनय पुरुष भी करते हैं, तो कौन सा लोक कला है? तो आपके नाचा में जो कि किया जाता है। तो स्त्री का अभिनय पुरुष भी करते हैं आपके नाचा में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुड़िया जनजाति के वैवाहिक गीत कहलाते हैं? तो प्रतिद्वंदिता गीत, छेरछेरा गीत, आपका जोलोंग साई गीत, या डी है रितो गीत या रिलो गीत। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा रिलो गीत। डी ऑप्शन याद रखिएगा। तो यह मुड़िया जनजाति के वैवाहिक गीत कहलाता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 119 क्वेश्चन है हमारा। ददरिया का अर्थ होता है खुशी का गीत, दर्द का गीत, या कर्म का गीत होता है, या डी है ज्ञान का गीत होता है? तो ददरिया का अर्थ होता है आपके दर्द का गीत होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घोटुल पाठक गीत किस भाषा में गाया जाता है? तो आपके हल्डी, गोंडी, छत्तीसगढ़ी, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। याद रखिएगा गोंडी। तो गोंडी भाषा में गाया जाता है। याद रखिए। तो घोटुल पाठक जो गीत होता है यह किस भाषा में गाया जाता है? तो आपके गोंडी भाषा में इसको गाया जाता है घोटुल पाठक। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा गोंडी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो कि CGPSC 2021 में जितने भी जीके से क्वेश्चन पूछे गए आज मैंने कंप्लीट कर दिए है। जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट कर दिए हूँ।
कल से हम 2020 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पीएससी में उसको करना स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर का सीरीज़ चल रहा है, तो अटेंड कीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।